नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो कविता महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, इस कविता को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को भी समझेंगे। शुरू करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। भावार्थ है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित मधुर मधुर कविता मेरे मधुर मधुर मेरे दीपक जल से उद्धत है। कवयित्री अपने प्रियतम रूपी ईश्वर की भक्ति में श्रद्धापूर्वक डूब जाना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने अंदर प्रकाशमान आस्था रूपी दीपक को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम निरंतर हर दिन हर क्षण युगों युगों तक जलते रहो, ताकि मेरा प्रियतम रूपी ईश्वर के प्रति जो विश्वास और श्रद्धा है उसका डोर कभी न टूटे। कवयित्री आगे कहती है कि मेरे प्रियतम का पथ सदा आलोकित होता अगली पंक्ति है, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा धूल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। आइए अब इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा जल से उद्धत है, दीपक और जल से उद्धत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि तन अथवा शरीर को संबोधित करते हुए कि जिस प्रकार से धूप और पूजा पाठ के समय उपयोग में आने वाला हर प्रकार का सुगंधित तत्व स्वयं जलकर पूरे संसार को सुगंधित करता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे और सच्चे कर्मों से इस जगत को सुगंधित करो। आगे कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती है मोम का उदाहरण पेश करते हुए कि जिस प्रकार मोम स्वयं जलकर सारे वातावरण को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार कवयित्री तन रूपी मोम से आह्वान और अनुरोध करती है कि वो भी जलकर अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करे। आगे कवयित्री कहती है कि तन रूपी मोम के जलने तथा अहंकार रूपी बुराइयों के पिघलने से चारों ओर का वातावरण आलोकित होकर फैल जाए, फिर इसके लिए शरीर रूपी मोम का कण कण ही क्यों न गल जाए। कवयित्री अपने विश्वास और आस्था रूपी दीपक को प्रफुल्लित होकर जलते रहने को आह्वान करती है। आइए अब अगली पंक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिरधून कहता मैं, हाय न जल पाया मुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहना चाहती है कि लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था का अभाव है। सारे नए कोमल प्राणी जो परमात्मा से अनभिज्ञ है, वे आस्था के दीपक को संसार में ढूंढ रहे हैं, परंतु उन्हें कहीं कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप कवयित्री अपने आस्था रूपी दीपक से आह्वान कर रही है कि तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योति आलोकित करनी होगी, ताकि उनके आस्था रूपी ज्योति भी आलोकित हो जाए। आगे की पंक्तियों में संसार रूपी पतंगा पश्चाताप करते हुए अपने दुर्भाग्य पर हो रहे ईश्वर की उपासना की ज्योत में मैं आखिर अपने अहंकार को क्यों नहीं खत्म कर सकी। कवयित्री पतंगे को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वह आस्था रूपी दीपक को सिहर सिहर कर जलने के लिए आह्वान करती है। अगली जो पंक्ति है, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। प्रस्तुत पंक्तियों में
कवयित्री महादेवी वर्मा कहती है कि नभ में अनगिनत तारे हैं, परंतु वे सभी स्नेहहीन लग रहे हैं। इन सभी में ईश्वर की भक्ति और आस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण ये सभी भक्ति रूपी प्रकाश देने में सक्षम नहीं है। जिस तरह सागर का जल जब गर्म होता है तब भाप बनकर आकाश में बिजली से घिरा हुआ बादल में बदल जाता है, ठीक उसी तरह इस संसार में चारों ओर लोग ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से घिरे रहते हैं। कवयित्री कहती है कि जिन लोगों में आस्था रूपी दीपक अलौकिक होता है वे बादलों की तरह शांत होकर शीतल जल बरसाते हैं, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष अथवा विभिन्न बुराइयों वाले लोग पल भर में बिजली की तरह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री दीपक को हंस हंस कर निरंतर जलने को कह रही है, ताकि ईश्वर भक्ति का पथ प्रकाशमान होता रहे तथा लोग उस सत पथ पर चलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।